गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लास्ट क्लास में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात की थी। उसके अलावा हमने किरेल कार्बन की बात की थी, पीपीएल की बात की थी। तो छोटे मोटे हमने टर्म्स को हमने वहां पर लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो थोड़ा सा रिवीजन करूंगा कि लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसका कंक्लूजन ये था कि कोई भी कंपाउंड जिसमें किरेल कार्बन होता है, कोई भी कंपाउंड अगर इसमें किरेल कार्बन होता है तो वो जनरली क्या होगा बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड माना जाएगा। बाकी फिर जो अदर कंडीशन है वो मैंने वहां पे 2-3 पॉइंट में लिखवा दी थी। बट आप जनरली मान सकते हो किरेल कार्बन है, सिंगल किरेल कार्बन है, एक किरेल कार्बन है, तो क्या होगा बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। और किरेल कार्बन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा कोई कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी क्या हो बेटा, अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई हो, या मैं बोलूं कि इसके चारों वैलेंसी पे क्या हो, 4 डिफरेंट एटम हो या 4 डिफरेंट ग्रुप हो, जो भी हो चारों अलग होना चाहिए। तो उस कार्बन को हम बोलते हैं किरेल कार्बन। और किरेल कार्बन जो है, किरेलिटी जो है, ये ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कंडीशन है। चलिए, तो अब आज का स्टार्ट करते हैं बेटा। तो ये तो था लास्ट लेक्चर का। अब आज नया टॉपिक है बेटा अपना आरएस कॉन्फ़िगरेशन। अब आरएस कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या काम आता है। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन जो है, सबसे पहली बात तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के लिए दिया जाता है बेटा, कि जो कंपाउंड है वो आर कॉन्फ़िगरेशन है या एस कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन से कंपाउंड के लिए दिया जाता है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के लिए ये दिया जाता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के लिए आरएस कॉन्फ़िगरेशन कोई मतलब नहीं होता है, पहली चीज। अब दूसरी चीज की कंपाउंड में, मतलब कंपाउंड में कहां पे दिया जाएगा। तो बेसिकली बात है, कंपाउंड के लिए मैं बात करूं एक पर्टिकुलर कार्बन, जो किरेल कार्बन होगा तो उस किरेल कार्बन का ही कॉन्फ़िगरेशन होता है कि वो कार्बन पे आर कॉन्फ़िगरेशन है या वो एस कॉन्फ़िगरेशन है। चलिए, अरे दूसरी बात क्या काम आएगा, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, ये बहुत जरूरी है बेटा ना। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, या ऐसे पूछते नहीं है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। जेई अगर नीट की बात करूं तो मैं बोर्ड में कभी कभार पूछ लेते हैं, लेकिन 2 कंपाउंड अगले टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगा बेटा। एक तो होता है इनेंशियोमर और एक होता है डायस्टीरियोमर। तो इनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर पहचानने के लिए आरएस कॉन्फ़िगरेशन का आना बहुत जरूरी है। अगर आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन आता है तो आप बड़ी आसानी से डायस्टीरियोमर, इनेंशियोमर का पता लगा सकते हो। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले आरएस कॉन्फ़िगरेशन को हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं बेटा। आरएस कॉन्फ़िगरेशन को हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्यों बोलते हैं भाई, 2 तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा। एक तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है और एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो रिलेटिव का मतलब किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में दिया जाए, है ना। तो यहां पर ये जो है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब ये जो किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में नहीं दिया गया है बेटा ना, ये खुद ही का ही होता है, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं दिया गया है, इसलिए इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बस आप तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन से भी याद रख सकते हो। चलिए, अगर हम बात करें कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन किसने दिया था तो थोड़ा सा वो भी लिख लेते हैं बेटा। अगर इसकी बात करें गिवन बाय, या इसको सबसे पहले जिसने बताया था वो था बेटा कान, जिसका आप नाम सुन चुके हो लास्ट लेक्चर में, कान इनगोल्ड प्रीलोग। कान इनगोल्ड प्रीलोग, तो बेसिकली बताया था बेटा, कान इनगोल्ड और प्रीलोग ने ये बताया था। चलिए, तो अगला टॉपिक आता है, अगला पॉइंट आता है। अब ये कैसे काम करता है थोड़ा डिस्कस करते हैं। मान लो आपके पास एक कार्बन है जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है। मान लो एक कार्बन है जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है, ए बी, यहाँ पे सी मान लेते हैं बेटा, सी और यहाँ पे सी और ये डी मान लेते हैं ना बेटा, छोटा सी ले लिया मैंने। अब बात करें, क्योंकि ये कार्बन जो है ए बी सी डी, इसकी चारों वैलेंसी अलग है, तो बेटा कार्बन कौन सा, किरेल कार्बन होगा। जैसे चारों वैलेंसी अलग हो जाएगी तो कार्बन कौन सा हो जाएगा बेटा, किरेल कार्बन हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है आपको कि इन चारों ग्रुप को आपको अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर, इन चारों ग्रुप को या चारों एटम को अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी रूल आपको नंबरिंग करना है बेटा, 1 2 3 4।
अब आप बोलोगे सर प्रायोरिटी रूल क्या है? तो बेटा प्रायोरिटी रूल के लिए मैंने दो लेक्चर पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कान इनगोल्ड प्रीलोग रूल या कान इनगोल्ड प्रीलोग प्रायोरिटी रूल वो मैंने उसमें समझाया हुआ है बहुत बढ़िया से। तो आपको मैं, और ये जो वीडियो है इसका लिंक जो है मैं या तो उसमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा या आप उसको देख ले थोड़ा सा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब एबीसीडी की बात करें तो रूल तो वहां पर है, लेकिन फिर मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूं। तो रूल क्या था? पहला रूल क्या था बेटा कि जिसके एटॉमिक नंबर ज्यादा होंगे उसको हायर प्रायोरिटी देंगे। रूल नंबर 1 क्या था बेटा? जिसके एटॉमिक नंबर ज्यादा होंगे उसको हाई प्रायोरिटी मिलेगी। रूल नंबर 2 क्या था कि अगर मान लो जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है अगर उसके एटॉमिक नंबर दोनों के सेम है तो हम फिर अगले नेक्स्ट एटम पे मूव कर जाएंगे। अगला मान लो कि जो जुड़े ग्रुप है वो आइसोटोप है। आइसोटोप यानी कि जैसे मान लो प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, तो उनका तो एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है उनके लिए फिर हम आइसोटोप के लिए एटॉमिक मास यूज कर सकते हैं बेटा, तो फिर मास से जाएंगे। तो 2-3 रूल था। अगर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हो तो जनरली डबल बॉन्ड वाले को प्रायोरिटी दी जाती है। तो सिस और ट्रांस हो तो जनरली सिस वाले को प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये कुछ रूल है इसके। तो मान लो सपोज दैट हमने प्रायोरिटी ऑर्डर दिया, तो प्रायोरिटी ऑर्डर आया बेटा 1, प्रायोरिटी ऑर्डर आया बेटा ये 1, 2, 3 और 4, ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर आया। अब आपको क्या करना है? सीक्वेंस को मैच करना है। 1 से जाना है 2 से, 2 पे जाना है 3 पे। तो 1 से 2, 2 से 3 पे जब आप गए तो आप देखो रोटेशन कौन सा मिला बेटा? 1 से 2, 2 से 3 से आप गए तो आपको रोटेशन मिल रहा होगा बेटा एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा रोटेशन मिल रहा होगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। क्या मैं बोलूं कि कैसे बोल सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप रोटेट कर रहे हो। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप किस तरफ रोटेट कर रहे हो बेटा? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये जो कार्बन है इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बेटा एस। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? एस। बस इतना सा आपको करना है। चलिए मान लेता हूं मैं अगला एग्जांपल। मान लेते हैं आपने प्रायोरिटी ऑर्डर दिया तो इसका 1 आया, इसका 2 आया, इसका 3 आया प्रायोरिटी, इसका प्रायोरिटी नंबर 4 आया। अब आपको क्या करना है कि 1 से 2 पे जाना है, 2 से 3 पे जाना है। तो आप देखो यहां से कि 1, 2 और 3 पे जाने पर आपको 1, 2, 3 पे जाने पर आपको क्या हो बेटा? राइट हैंड साइड आपको ये क्लॉकवाइज रोटेशन मिला। रोटेशन कौन सा मिला बेटा? क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज रोटेशन अगर मिल जाए आपको, राइट हैंड साइड की तरफ कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाए तो उसको कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलेंगे बेटा आर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये होता है आर और एस। अब आपको ये तो मैंने अभी समझाया सिंपल। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है या कौन सी ऐसी चीजें जिसकी वजह से हम आर एस निकाल सकते हैं? तो एक ही बेटा आपको प्रायोरिटी देनी आनी चाहिए। अगर आपको प्रायोरिटी देना आता है, प्रायोरिटी निकालनी आती है तो आप आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। और आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालना आता है तो आप इनेंशियोमर का पता लगा सकते हो, डायस्टेरियोमर का पता लगा सकते हो। तो बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक है बेटा ना। चलिए तो प्रायोरिटी रूल आपको मैंने डिस्कस कर दिया है, एक बार फिर से कर रहा हूं बेटा। बोलो आप साथ साथ बोलो। सबसे पहले क्या करेंगे? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको हाई प्रायोरिटी देंगे, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है? अगर मान लो वो आइसोटोप है, आइसोटोप मतलब उनका एटॉमिक नंबर सबका सेम होगा, तो फिर आप किससे प्रायोरिटी दोगे? एटॉमिक मास से आपको प्रायोरिटी देना है ना। एटॉमिक नंबर जब सेम हो जाए, या आइसोटोप के लिए बेटा किससे प्रायोरिटी देंगे? एटॉमिक मास से प्रायोरिटी देंगे। तीसरा आता है पॉइंट, अगर मान लो जो वैलेंस से डायरेक्टली जो अटैच्ड एटम है वो सेम हो, तो जब फर्स्ट एटम अगर सेम हो जाए तो हम मूव कर जाएंगे नेक्स्ट हायर एटॉमिक नंबर वाले एटम पे। ध्यान सुना बेटा, नेक्स्ट हायर एटॉमिक नंबर वाले एटम पे मूव करेंगे। यानी कि नेक्स्ट एटम पे तो मूव करेंगे लेकिन जो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उस पे करेंगे। अगर मान लो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वाला ग्रुप है तो जनरली डबल बॉन्ड वाले ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाती है। बाकी आप उसको ओपन करके भी आप प्रायोरिटी निकाल सकते हो। अब ओपन कैसे करें इसके लिए आपको मेरा लास्ट वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा। चलिए तो बिना टाइम के स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको करवाता हूं फिर स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक कार्बन है, ये इससे जुड़ा हुआ बेटा फ्लोरीन, इससे जुड़ा हुआ है क्लोरीन, इससे जुड़ा हुआ है आयोडीन और इससे जुड़ा हुआ है ब्रोमीन। तो अब प्रायोरिटी रूल से बताओ सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका बेटा? आयोडीन का एटॉमिक नंबर 1 आएगा।
उसके बाद ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 2 आएगा, उसके बाद क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 2 आएगा, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे लास्ट में। हाई प्रायोरिटी से लो पे जाना है बेटा, तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है उसको सबसे पहली प्रायोरिटी मिल जाएगी, और देन उससे कम वाले की, देन उससे कम वाले की, और देन उससे कम वाले की। अब आपको क्या करना है कि वही सीरीज जमानी 1 2 3 4, तो 1 से जाएंगे हम 2 पे जाएंगे बेटा, ये 1 से 2। अब देखो 2 से अभी 3 यहां पर है, ध्यान से देखना बेटा, 3 यहां पर है, तो क्या 2 से 3 यूं आई है? नहीं बेटा, जब एक बार 1 सर्कल स्टार्ट हो गया तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। तो जब 1 से 2 आप इधर गए, 1 से 2 इधर गए जहां से पास लगा। चलिए, अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर 1 से 2 यहां पर भी तो आ सकते थे। बेटा जहां से पास लगे हम वहां से जाएंगे, तो जैसे यहां से 2 पास लगा तो हम इधर से गए। अब बात आ रही 3 की, तो 3 यहां से जाए कि यहां से? अगर एक बार सर्कल इधर से स्टार्ट हो गया तो आपको बेटा इधर से ही जाना पड़ेगा। तो आप देखो कि 1 से 2 और 2 से 3 आप जा रहे हो ना, 1 से 2 और 2 से 3 आप जा रहे हो, तो आप बताओ कि आपको रोटेशन कौन सा मिला? आपको दिख गया होगा बेटा क्लॉकवाइज रोटेशन, आपको दिख गया होगा बेटा एक क्लॉकवाइज रोटेशन। अब क्लॉकवाइज रोटेशन है तो क्लॉकवाइज रोटेशन को हम क्या नाम देंगे बेटा? इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, आर होगा कि एस होगा, तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल आप निकाल सकते हो। फोर्थ ग्रुप को यहां पर जरूरी नहीं है लेना, 1 2 3 से आपका रोटेशन पता चल जाता है बेटा, है ना। चलिए, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे कुछ पॉइंट है जो लिख लेते हैं, मैंने समझाया बेटा बस इसको। तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है, गिवन बाय किसने दिया था बेटा? कान, इनगोर्ड और प्रीलोग ने दिया था। अब इसमें मैंने जो समझाया मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आप बाद में भूल जाओ तो भी वीडियो देख के याद कर लो। तो इसमें क्या है? इफ ए बी सी और डी, ए बी सी डी आर द ग्रुप attached to the किरैल एटम, है ना बेटा, टू दी किरैल एटम। अब जनरली वो एटम जो है वो कार्बन ही होगा, तो मैं कार्बन लिख देता हूं, जनरली कार्बन होता है, मैं लिख देता हूं टू दी, याद रखना बेटा किरैल होना बहुत जरूरी है, ये सब किरैल के लिए निकालते हैं। इफ एबीसीडी आर द ग्रुप अटैच्ड टू दी किरैल कार्बन, देन किरैल कार्बन, देन on arranging these groups in a priority sequence। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा? आपको मालूम कि किसी किरैल कार्बन पे 4 ग्रुप है बेटा, एबीसीडी 4 ग्रुप है, तो आपको क्या करना है कि प्रायोरिटी रूल से, प्रायोरिटी सीक्वेंस से आपको क्या कर देना, इनको अरेंज कर देना है 1 2 3 4। अब क्या करना है आपको? पहले इतना कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं लिखवा देता हूं बेटा, ये कॉपी कर लो। चलिए, तो आपने क्या किया? एबीसीडी दे दिया, 1 2 3 नंबर निकाले बेटा सीक्वेंस से। अब आप क्या करना है बेटा कि इफ, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इफ सीक्वेंस इज लेफ्ट टू राइट, इफ सीक्वेंस इज लेफ्ट टू राइट, सीक्वेंस क्या मिले बेटा? लेफ्ट टू राइट मिले, है ना। इस तरह की कोई सीक्वेंस मिलेगी आपको लेफ्ट टू राइट, जिसको आप या फिर आप बोल सकते हो बेटा या फिर क्लॉकवाइज, या फिर आप क्या बोल सकते हो? क्लॉकवाइज। तो फिर क्या करना है बेटा आपको? तो उसको नाम क्या देना? देन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा आपका? देन कॉन्फ़िगरेशन, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा? बोलो, देन कॉन्फ़िगरेशन इज आर, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा बेटा। अब अगर बात करें आर, तो आर जो है यहाँ पर बेटा, अगर मैं थोड़ा सा लिखूं, आर जो है, आर का मतलब होता है, आर स्टैंड्स फॉर बेटा रेक्टस। आर का मतलब क्या होता है? रेक्टस। अब रेक्टस क्या है कि रेक्टस एक लैटिन वर्ड है बेटा, रेक्टस क्या है? एक लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड किसके लिए? फॉर राइट, तो वही चीज है, राइट का लैटिन में बेटा रेक्टस बोलते हैं, और इसीलिए यहां पर आर आया है, ये याद रख लेना बस। तो सिंपल क्या है कि अगर सीक्वेंस क्या मिले बेटा? लेफ्ट टू राइट मिले, क्लॉकवाइज मिले, तो उसको क्या नाम देंगे बेटा? हम आर कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे।
अब इसका रिवर्स, इफ सीक्वेंस इज, क्या हो गया बेटा इसकी उल्टी, यानी कि राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट मिले बेटा आपको, लेफ्ट की तरफ मिले, या फिर आप बोल सकते हो बेटा एंटी क्लॉकवाइज से समझ सकते हो। आप क्या समझ सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर वो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, तो कॉन्फ़िगरेशन जो है, तो देन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, एस, क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, एस हो जाएगा। और यहां पर एस जो है, एस किसके लिए स्टैंड करता है बेटा, सिनिस्टर। एस स्टैंड फॉर सिनिस्टर, एस स्टैंड फॉर सिनिस्टर, जो कि वही एक लैटिन वर्ड है बेटा, ये भी एक क्या है, लैटिन वर्ड है। और लैटिन वर्ड किसके लिए बेटा, लैटिन वर्ड फॉर लेफ्ट के लिए, किसके लिए बेटा, लेफ्ट। चलिए, तो इस पूरे सेंटेंस का इतना सा है कि अगर मान लो लेफ्ट टू राइट है बेटा, तो आर डिनोट करना है, और अगर राइट टू लेफ्ट है तो आपको एस डिनोट करना है। चलिए कॉपी कर दीजिए बेटा, फिर हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात भी है, वो जरूर ध्यान रखना बेटा, अभी कॉपी करो, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखना पड़ेगा, पहले इसको कॉपी कर लो। चलिए हो गया होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं बेटा ना, हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूं, जिनको भी समझ में नहीं आया है वो और अच्छे से समझ ले बेटा। ये तो थ्योरी कंप्लीट हो गई है, इसकी छोटा सा टॉपिक था। अब मैं एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं। एग्जाम्पल करवाने के बाद वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा बेटा, उसको जरूर ध्यान रखें, है ना। तो अभी चलो एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, हमने जैसे एक कार्बन था बेटा, ये केरल कार्बन है। इस केरल कार्बन में मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक ड्यूटेरियम लगा दिया, एक मैंने ट्रीटियम लगा दिया, और एक मैंने CH3 लगा दिया है। तो अब सबसे पहले वही एटॉमिक नंबर से जाते हैं बेटा। तो एटॉमिक नंबर अगर हम बात करें हाइड्रोजन का, तो एटॉमिक नंबर 1 होता है। ड्यूटेरियम, अब ड्यूटेरियम क्या है बेटा, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, एटॉमिक नंबर तो इसका भी 1 ही होता है। ट्रीटियम भी इसका आइसोटोप है, एटॉमिक नंबर तो 1 होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, और इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 6। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है बेटा, कार्बन का है। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी, सबसे टॉप प्रायोरिटी मिलेगी, यानी कि CH3 में कार्बन को 1 नंबर। अब इन तीनों की बात करें तो इन तीनों में तो एटॉमिक नंबर सेम है। तो हम जब एटॉमिक नंबर सेम हो या आइसोटोप हो तो किससे जाएंगे, एटॉमिक मास से जाएंगे बेटा। एटॉमिक मास से जाएंगे तो या हम बोले कि मास नंबर से जाएंगे, तो मास नंबर किसका ज्यादा होगा बेटा, सबसे ज्यादा ट्रीटियम का होता है। ट्रीटियम का ज्यादा होता है, इसलिए इसको प्रायोरिटी नंबर 2, इसको प्रायोरिटी नंबर जाएगा बेटा 3। और सबसे लास्ट, सबसे फोर्थ, सबसे लो प्रायोरिटी पे कौन आ जाएगा बेटा, अपना हाइड्रोजन। याद रहे बेटा, जनरली अगर मैं ये मालूम है तो बोल देता हूं कि अगर कहीं पर हाइड्रोजन है तो लो प्रायोरिटी पे आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन से कम एटॉमिक नंबर और कम मास किसी का है नहीं। तो अगर हाइड्रोजन को फोर्थ प्रायोरिटी बोल दिया करो या डिनोट कर दिया करो। चलिए अब आपको क्या करना है, 1 से 2, 2 से 3 मैच करना है। तो ये रहा 1 से 2 और ये रहा 2 से 3। अब बताओ 1 से 2, 2 से 3 पे जाने पे रोटेशन कौन सा मिला बेटा आपको, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा मिला बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मिल गया। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यार देखो कहां से आ रहा है बेटा, ये कौन सा है, लेफ्ट। लेफ्ट से कहां जा रहा है ये, राइट या राइट से लेफ्ट, बोलो जल्दी बोलो। तो एक्चुअली क्या है कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट तो फिर भी समझ नहीं है बेटा। बस आप थोड़ा सा ये देखो, थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखना बेटा कि 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 और मिला लो, या 4 से 1 और मिला लो, तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आप रोटेशन देखो, एंटी क्लॉकवाइज है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोला बेटा, जल्दी बोलो, एस। क्या कॉन्फ़िगरेशन देंगे एंटी क्लॉकवाइज को, एस। तो आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से याद रख सकते हो। चलिए ये तो हो गया। अब एक नोट लिखवा रहा हूं बेटा, और ये सबसे मतलब वेरी इंपॉर्टेंट नोट है बेटा ना, इसको याद रखना। सब कुछ भूल जाना लेकिन इस नोट को मत भूलना। ये नोट क्या है, नोट ये है कि अगर आपको कोई कंपाउंड दिया जाए और आपसे बोले कि आप उसको आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालो, कोई कंपाउंड दिया जाए जैसे कि अभी हमने निकाला और बोले आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालो, ठीक है। तो उसमें एक चीज देखना कि ये जो फोर्थ ग्रुप है बेटा ना, या मैं बोलूं कि लोअर प्रायोरिटी ग्रुप या फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल हो,
अभी तो कहां पर है बेटा, वर्टिकल है, ठीक है। अगर मान लो एक फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप क्या होता बेटा, हॉरिजॉन्टल होता, तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है बेटा उसको रिवर्स करना पड़ेगा आपको, तब राइट कॉन्फ़िगरेशन आएगा। वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुना। अगर आपका लोअर प्रायोरिटी ग्रुप फोर्थ नंबर का प्रायोरिटी ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टली अलाइन हो, या तो इधर या इधर, तो जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है आप उसको क्या कर दो बेटा, रिवर्स कर दो, वो आपका राइट कॉन्फ़िगरेशन होगा। चलिए तो मैं लिख देता हूं यहां पर, मैं लिख देता हूं यहां पर, इफ फोर्थ ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जनरली। इफ फोर्थ ग्रुप कौन सा बेटा, लोवेस्ट, LOWEST, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, फोर्थ ग्रुप मतलब लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, जैसे कि यहां पर हाइड्रोजन है। अगर कहां पे बेटा, प्रेजेंट या प्लेस्ड अगर जो भी हो, कहां पे बेटा, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल, तो क्या करना है आपको, देन आर को, आर का तो क्या करना है आपको, एस करना है, और एस होगा तो आपको आर कर देना, वही आपका क्या होगा बेटा, राइट कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, यही आपका क्या होगा बेटा, राइट कॉन्फ़िगरेशन होगा। चलिए इस नोट को कॉपी कर लीजिए, और इस पे बेस्ड में एक एग्जांपल भी बता रहा हूं बेटा अभी। चलिए तो फटाफट से कर देते हैं एग्जांपल नंबर 2। ये मान लो यहाँ पे क्लोरीन है बेटा, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे बेटा आपका ब्रोमीन है, और यहाँ पर है हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक मास किसका होता है बेटा, यहाँ पर यहाँ पे जो प्रेजेंट है उनमें से ब्रोमीन का होगा तो इसको प्रायोरिटी नंबर 1, उसके बाद बेटा क्लोरीन का होगा प्रायोरिटी नंबर 2, उसके बाद फ्लोरीन का होगा प्रायोरिटी नंबर 3, और इसका सबसे कम होगा प्रायोरिटी नंबर 4। तो सबसे पहले आप देखो, यहां पर आप देखो कि रोटेशन क्या मिला आपको, देखो 1 से 2 पे जाना है बेटा, आपको 1 से 2 पे जाना है, तो आप वो तो इधर से भी जा सकते हो और वो इधर से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कंफ्यूजन हो गया बहुत बड़ा वाला कि इधर से जाए या इधर से जाए। तो जब आपको 1 से 2 में कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो जाने का, तो आप 2 से 3 चेक कर लो। तो आप 2 से 3 चेक करोगे तो आपको क्या मिला बेटा, ये वाला। तो आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब 1 से 2 हम इधर से ही जाएंगे। तो आप देखो 1 से 2, 2 से 3 पे आप गए, तो 1 से 2, 2 से 3, समझ में 3 से 4 और कर लो, नहीं तो आपको समझ में आ गया होगा इतना सा घूमने पर कि क्या बेटा, क्लॉकवाइज है। ये कौन सा रोटेशन है, क्लॉकवाइज। और आप जानते हो क्लॉकवाइज का क्या होना चाहिए, बिल्कुल आर होना चाहिए बेटा, पहली चीज। अब ग्रुप जो है फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर है बेटा, तो अभी रूल लिखाया है, नोट लिखाया है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट हॉरिजॉन्टली, चाहे इधर चाहे इधर, तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या कर दो, जो भी है उसका कर दो। तो आर नहीं होगा बेटा, यहां पर क्या होगा, एस होगा, ये आपका आंसर होगा। तो ये नोट लिखवाया था मैंने ना बेटा। चलिए तो ये कॉपी कर दीजिए। तो सिंपल सा है, अगर हाइड्रोजन बेटा वर्टिकली हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जो अपना आया वही सही कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टली हो, कौन, फोर्थ ग्रुप, वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं हाइड्रोजन ही हो, कोई भी हो सकता है, फोर्थ होना चाहिए बेटा, लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला होना चाहिए। तो अगर हॉरिजॉन्टली हो तो क्या करना है, जो भी आपको आया उसका रिवर्स कर देने का। चलिए और एग्जाम्पल देता हूं, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल अभी करेंगे, कॉपी कर दो बेटा, या 1 मिनट रुको, मैं एक और एग्जाम्पल आपको करवा देता हूं। एक एग्जाम्पल मैंने पहले करवा दिया था। चलिए ये 3 कैसे लिखा बेटा, एक तो सबसे पहले क्या था जहां पे मैंने समझाया, ये दूसरा भी, और अब थर्ड करने वाले हैं। तो मान लीजिए ये कार्बन है आपका, याद रखना बेटा क्लियर कार्बन ही है क्योंकि चारों वैलेंसी अलग अलग है। अब मान लीजिए इस तरफ तो लिखा है बेटा CH2 CH3, इधर हाइड्रोजन है, इधर क्लोरीन है, और इधर ले लिया बेटा CH3 ले लिया। तो आप देखो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका बेटा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है बेटा 17। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका मिला बेटा यहाँ पर, क्लोरीन का। उसके बाद कार्बन का, तो इस कार्बन का 6, इस कार्बन का 6। तो जब मैंने कहा था कि जब डायरेक्टली अटैच्ड एटम का दोनों का सेम आ जाए तो आप नेक्स्ट एटम पे मूव कर जाओ बेटा। तो इसका अगर आप नेक्स्ट एटम देखोगे तो 3 हाइड्रोजन है, क्या है बेटा, 3 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का होता है 1,
लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट एटम में आपको एक कार्बन भी मिलेगा, है ना बेटा, और कार्बन कितना होता है 6, तो इससे ज्यादा इसका होगा, तो प्रायोरिटी सेकंड इसकी जाएगी और फिर थर्ड इसकी आएगी, और हाइड्रोजन अपना फोर्थ प्रायोरिटी रहेगा। तो आप 1 से 2 पे जाओ, तो ये 1 से 2 यहां पर आ गया बेटा, और 2 से 3 कहां दिख रहा होगा आपको, दिख गया होगा, ये 2 से 3 ये रहा अपना। तो 1 से 2, 2 से 3, वापस से आपको कौन सा है बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा है बेटा ये रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या होता है बेटा, एस होता है, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, एस होगा। लेकिन वही वापस से चेक करो बेटा कि आपका जो फोर्थ ग्रुप है बेटा कहाँ है, हॉरिजॉन्टली, और फोर्थ ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टली हो तो जो आपका रोटेशन आया है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, वो आपका सही कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है बेटा, आर। चलिए आर क्यों आया, क्योंकि फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टली है। कर दीजिए कॉपी। चलिए अगला एग्जांपल करते हैं बेटा, एग्जांपल नंबर 4। एक तरफ मैंने लिया बेटा OH, एक तरफ लिया मैंने CH3, एक तरफ लिया मैंने ड्यूटेरियम, और एक तरफ लिया मैंने हाइड्रोजन। चलिए सबसे डायरेक्टली अटैच्ड जो एटम है उसमें आपको ढूंढना है कि एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है बेटा, कार्बन का यहाँ पर 2 है, और यहाँ पे ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन यानी कि प्रोटियम, जिसका दोनों क्या बेटा आइसोटोप है ये। तो बताइए किसको लेंगे हम, ड्यूटेरियम को लेंगे। इन दोनों में ज्यादा प्रायोरिटी किसको आएगी बेटा, इसको आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इसका एटॉमिक मास ज्यादा है। चलिए तो प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2 एंड देन प्रायोरिटी नंबर 3 और प्रायोरिटी नंबर 4 दिया आपका हाइड्रोजन हो गया। तो 1 से 2 कहां रहा, ये रहा बेटा 1 से 2, ये 1 से 2, और 2 से 3 कहां है बेटा, ये रहा 2 से 3, 1 से 2 और 2 से 3। तो देखो 1 से 2 और 2 से 3 पे आप गए, कौन सा रोटेशन मिला बेटा आपको, क्लॉकवाइज। कौन सा रोटेशन मिला आपको, क्लॉकवाइज रोटेशन। और क्लॉकवाइज रोटेशन जो है, क्लॉकवाइज रोटेशन जो है तो उसका क्या होगा बेटा, आर होगा। और यहाँ पर फोर्थ ग्रुप वर्टिकल है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपका आर बिल्कुल सही आंसर है। और एक कार्बन आप जानते हो कौन सा कार्बन है बेटा, बिल्कुल क्रियल कार्बन है, क्योंकि चारों वैलेंसी अलग अलग है। फोर्थ, अगले हम बात करते हैं अगला ग्रुप बेटा, बढ़िया एग्जाम्पल है। इस तरफ लिया मैंने CHO, CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है बेटा ये। उसके बाद लिया मैंने CH2OH, आप जानते हो एल्कोहल है बेटा। उसके बाद ये OH, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये मैंने हाइड्रोजन। अब सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखो आप, ऑक्सीजन का ज्यादा होगा बेटा, तो उसको नंबर 1 प्रायोरिटी दे दिया मैंने। अब हम जाते हैं, देखो ये भी कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा, और ये भी कार्बन से जुड़ा हुआ है। चलिए दोनों सेम हो गए। अब आप देखो कि कार्बन, इसके बाद नेक्स्ट एटम कौन सा आता है बेटा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन हम ऑक्सीजन को लेंगे बेटा, है ना, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। तो इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, फिर से सेम हो गया। तो अब क्या करें, लेकिन आप एक चीज देखो बेटा, अगर आप एल्डिहाइड को ओपन करते हो, एल्डिहाइड को ओपन करते हो तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, जबकि यहाँ पर ये सब कुछ सिंगल बॉन्ड है। जबकि यहाँ पर क्या है बेटा, आप देखो तो ये H इधर होता है, H इधर होता है, ये O इधर होता है, और ये H इधर होता है। तो यहाँ पर सब सिंगल बॉन्डेड है, जबकि उधर क्या है बेटा, डबल बॉन्डेड है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, जब मैं रूल पढ़ा रहा था, कि जनरली फर्स्ट सिंगल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी किसको जाती है बेटा, डबल बॉन्ड को जाती है। क्योंकि जैसे इसको ओपन करोगे तो ये ऑक्सीजन जो है वो यहां पर आ जाएगा, है ना बेटा। तो अभी इतना ही समझा रहा हूं, बाकी आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो डबल बॉन्ड वाले को प्रायोरिटी मिलेगी, तो सेकंड प्रायोरिटी इसको जाएगी बेटा, फिर थर्ड प्रायोरिटी इसको आएगी, और फोर्थ अपना है इसे। तो आप जैसे देखो बेटा 1 से 2 पे जाओगे, और 2 से कहां आओगे बेटा, 2 से 3 पे आओगे, तो आपको कौन सा रोटेशन मिल रहा है बेटा, ये 1 से 2 और 2 से 3 पे गए। जल्दी वो रोटेशन कौन सा मिला, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हम क्या नाम देंगे बेटा, एस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन एस। लेकिन आप जानते हो कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टली, तो एस ना होके एस की जगह क्या हो जाएगा बेटा, ये आर हो जाएगा, है ना। तो ये भी एक बढ़िया एग्जाम्पल था, ये कार्बन आपका क्रियल है इसे। चलिए कॉपी कर दीजिए दोनों एग्जाम्पल को। अगला एग्जांपल आ रहा है बेटा, चलिए ये एक केरल कार्बन है, चारों वैलेंसी आपको दे दी गई है।
इस पे एक तरफ OH है बेटा, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ CH3 है और एक तरफ लगा दिया C डबल बॉन्ड O और लगा दिया ये OH। चलिए अब आपको देख सबसे प्रायोरिटी नंबर किसको जाएगा बेटा, एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा। एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है बेटा, डायरेक्टली टेस्ट कौन है, ऑप्शन में ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी नंबर 1। इधर कार्बन इधर कार्बन, लेकिन आप जानते हो यहाँ तो ऑक्सीजन नहीं, लेकिन यहाँ तो दो ऑक्सीजन और वो भी डबल बॉन्ड से, तो आप समझ होंगे प्रायोरिटी नंबर 2 किसको जाएगा बेटा, प्रायोरिटी नंबर 2 जाएगा इस वाले को। फिर देन कार्बन प्रायोरिटी नंबर 3 और लास्ट में प्रायोरिटी नंबर 4। तो प्रायोरिटी नंबर 4 अब आप देख लो 1 से 2 बेटा और 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3 कौन सा बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस होगा। लेकिन आप जानते हो कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप का है बेटा हॉरिजॉन्टली, तो एस की जगह एस ना होके बेटा इसकी जगह क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे बेटा कि सबसे बड़ी चीज क्या है जो आप भूल सकते हो, जो बच्चे भूलते हैं बेटा वो यही है, चेंज करना। अगर फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टली हो तो उसको चेंज करना वो भूल जाते हैं बेटा ना। तो एक तो ये ध्यान रखना और एक प्रायोरिटी रूल याद रखना। चलिए और भी एग्जांपल करवा देता हूं मैं, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल है बेटा, इनको कॉपी कर लो पहले। जितने एग्जांपल आप करोगे उतना ज्यादा फायदा रहेगा बेटा आपको ना समझने के लिए। तो अभी मैं एक क्लियर कार्बन वाले एग्जांपल करवा रहा हूं बेटा, इसके बाद में एक दो एग्जांपल 2 क्लियर कार्बन वाले भी करवा दूंगा ना। चलिए तो भी आसानी हो जाएगी आपके लिए। अभी ये एक और करवा देता हूं मैं, सिंगल क्लियर कार्बन वाला। चलिए कौन सा करो बेटा, मान लो यहाँ पर CH3 है, उसके बाद इस तरफ मैंने करवा दिया बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये आपका Cl है और यहाँ पर आपका बेटा CH2 और CH3 है। चलिए बताइए क्या होगा बेटा, ये क्लोरीन का क्या होगा, नंबर 1 आएगा, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर इसका बेटा, फिर इसका बोलो किसका आएगा, दोनों कार्बन सेम ही है बेटा, लेकिन इसका नेक्स्ट कौन है बेटा, इसका नेक्स्ट कार्बन, इसका नेक्स्ट हाइड्रोजन है, तो ज्यादा किसको मिलेगा बेटा, इसको प्रायोरिटी मिलेगी थाइल वाले को। उसके बाद कार्बन को और फिर सबसे फोर्थ पे कौन आएगा बेटा, हाइड्रोजन। अब आप देखो 1 से 2 कौन आ रहा, ये 1 से 2 और 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3 कौन सा मिला बेटा आपको, ये क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का क्या होगा बेटा आर। बट फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टली तो आर ना होके चेंज होके हो जाएगा बेटा ये एस हो जाएगा। तो इस तरह से आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। ये मैंने आपको पूरे एग्जांपल करवा देते बेटा सिंगल क्रियल कार्बन के। अब मैं एक दो एग्जांपल आपको डबल क्रियल कार्बन के करवा देता हूं, फिर आज का लेक्चर आप बंद करेंगे। चलिए तो सबसे पहले कॉपी कर दीजिए इनको। हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम डबल क्रियल कार्बन वाले कंपाउंड, है ना बेटा। किसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, डबल क्रियल कार्बन वाले कंपाउंड। कंपाउंड्स विद 2 क्रियल कार्बन, कंपाउंड्स विद 2 क्रियल कंपाउंड्स विद 2 क्रियल कार्बन, 2 क्रियल कार्बन वाले कंपाउंड्स का कॉन्फ़िगरेशन। तो अब सबसे पहले ये बेटा CH3 है, मैं कंपाउंड बना देता हूं। उसके बाद ये एक क्रियल कार्बन है बेटा, तो इससे देखो एक CH3 है, इससे एक Cl है बेटा, इससे एक हाइड्रोजन है। वही एक और ये कार्बन है, इससे एक तरफ क्या बेटा Cl है, एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ यहाँ पर क्या है बेटा CH2 और CH3 है। चलिए तो यहां पर देखो बेटा, अगर ये जो है ये बेसिकली हम बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड कैसा है, कंपाउंड है CH3 है, फिर C है, फिर C है, फिर CH2 है, फिर ये CH3 है। उसके बाद इस पे Cl लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, ये H लगा हुआ है और ये, तो एक कंपाउंड ये है बेटा। तो इस कंपाउंड को जो कार्बन किरेल थे, जैसे कि ये कार्बन किरेल है, क्यों किरेल है, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है, 1 2 3 और ये पूरा अलग। ये भी किरेल है, क्यों अलग है, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी अलग है। कैसे, 1 2 इथाइल और ये पूरा अलग। तो किरेल कार्बन वाले को हम यहां से ऐसे सेंटर बना के बाकी को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस तरह से इस कंपाउंड को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, इसको बोलते हैं बेटा फिशर फॉर्म या फिशर स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, फिशर फॉर्म या फिर फिशर स्ट्रक्चर। तो आपको करना कुछ नहीं होता, बस जो किरेल कार्बन है उसको पकड़ो और बाकी को सबको लगा दो। चलिए खैर अपना टॉपिक वो नहीं है।
अब करते हैं बेटा, सबसे पहले इस कार्बन 1 बाय 1 निकालना होता है। 2 वाले में करना क्या होता है बेटा कि 1 बाय 1 निकालना होता है, पहले इस कार्बन का फिर इस कार्बन का। तो चलिए सबसे पहले हम इस कार्बन का निकालते हैं बेटा। हाँ, तो सबसे पहले इस कार्बन में कौन जुड़ा बेटा, क्लोरीन, प्रायोरिटी नंबर 1। अब देखो, एक तो कार्बन, ये तो हाइड्रोजन है बेटा, इसको आप बिना देखे 4th प्रायोरिटी लिख सकते हो। अब बात है, एक तो इस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है और एक ये अटैच्ड है बेटा। तो अब देखो, इसमें सबसे डायरेक्टली कौन अटैच्ड है, कार्बन, और इससे भी ये भी कार्बन अटैच्ड है। लेकिन इसका नेक्स्ट वाला कौन है बेटा, हाइड्रोजन। लेकिन इसका नेक्स्ट पे क्लोरीन है बेटा, इसके नेक्स्ट पे कार्बन है, तो क्लोरीन भी है इसके नेक्स्ट पे। तो इन दोनों कार्बन में से ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे हम बेटा, ज्यादा प्रायोरिटी देंगे हम इस वाले को। क्यों देंगे, क्योंकि पहला सेम है लेकिन नेक्स्ट हाइड्रोजन और नेक्स्ट क्लोरीन, तो ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी इसको। तो ये 1 हो गया बेटा, ये 2 हो गया, और इसके रेस्पेक्ट में ये 1 के बाद ये 2 वाला प्रायोरिटी वाला, और ये 3 प्रायोरिटी वाला, और ये 4 प्रायोरिटी वाला। तो इस कार्बन का रोटेशन क्या आएगा बेटा, देखो आप, इस कार्बन का रोटेशन क्या आएगा, 1 से 2 इधर आएगा बेटा, तो 1 से 2 और 2 से 3 इस तरफ। तो 1 से 2 और 2 से 3 कौन सा रोटेशन आया बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, एक काम करते हैं कि नंबरिंग कर देते हैं बेटा। नंबरिंग कैसे पहचानेंगे तो सही, ये 1 नंबर का कार्बन, ये 2 और ये 3 और ये 4 है ना बेटा, 4th नंबर का कार्बन। जैसे चेन को नंबरिंग करते हैं बेटा ना, जो चेन को नंबरिंग करते हैं लॉन्ग चेन को, वैसे नंबर कर दिया मैंने। तो अब देखो कि 2 नंबर का कार्बन आया है, ये जो 2 नंबर का कार्बन है बेटा, उस पर रोटेशन कौन सा मिला आपको, एंटी क्लॉकवाइज। चलो एक मिनट, ये कौन सा रोटेशन मिला आपको बेटा, क्लॉकवाइज बेटा, सॉरी कौन सा रोटेशन, ये क्लॉकवाइज, गलती हो जाती है माफ करना। ये कौन सा बेटा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का क्या होगा बेटा, आर होगा। लेकिन आप देखो 4th ग्रुप क्या बेटा, हॉरिजॉन्टल, तो आर नहीं होके क्या हो जाएगा बेटा, ये एस हो जाएगा। ये आर नहीं होके क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो जो 2 नंबर का कार्बन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, 2 नंबर कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन एस आया। अब ऐसे इसका निकालना है। अब इस कार्बन के लिए एक क्लोरीन, इसका 1 आ जाएगा। अब बेटा देखो, इसका ये कार्बन है, उसका ये कार्बन है, बताओ। फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट कार्बन, लेकिन इसका नेक्स्ट क्लोरीन, तो इसमें भी 2 नंबर किसको जाएगा बेटा, इसके रेस्पेक्ट में अगर बात करोगे, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में, तो क्लोरीन नंबर 1 पे आएगा, और ये जो ग्रुप है वो नंबर 2 पे आएगा बेटा इस तरफ, ये नंबर 3 पे आएगा, और वापस नंबर 4th पे आएगा। तो आप देखो, ये 1 से 2 और 2 से 3, इसके रेस्पेक्ट में ये हो गया, 1 से 2, 2 से 3 ये वाला हो गया। तो क्या होगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का क्या होगा बेटा, एस होता है। लेकिन 4th ग्रुप बेटा हॉरिजॉन्टल, तो इसका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये आप देखो 3 कार्बन आया, क्या है बेटा, 3 कार्बन का आर आया। तो इस कंपाउंड में जो कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, वो आया 2s और 3r। क्या है बेटा, वो 2s और 3r ही आया। और कंपाउंड का नाम क्या हो गया बेटा, आप देखो कि कार्बन की चेन कितने की है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन में मतलब पेंटेन, और 2 और 3 पे क्लोरीन है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा, 2,3 डाई CH डाइक्लोरोपेंटेन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बेटा, 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। और लेकिन जो क्रियल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, 2s और 3r। तो अभी हमने क्या सीखा बेटा कि अगर 2 क्रियल कार्बन वाला है तो पहले एक का निकाल दो और फिर बाद में दूसरे का निकाल, तो बड़ा सिंपल सा है। तो ये होता है बेटा ROS कॉन्फ़िगरेशन। चलिए आज का लेक्चर यही है, पढ़ना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।